ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ कल कोई प्रश्न बचे हुए थे? शायद सभी आए भी हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? जी आचार्य जी, आ रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। ऐसे एक बार थोड़ा सा आवृत्ति करेंगे पौर्णमासी की जो क्रिया का जाप था। हवि संपन्न हो गया था। हवि और यज्ञपात्र सभी वेदी के अंदर रखे गए, बरही आस्तरण आदि करके। यज्ञ की प्रक्रिया जो आरंभ हुआ था वो पहले साविधेनी ऋचाएं, जो 11 साविधेनी मंत्र है, पहला और अंतिम दो तीन तीन बार आवृत्ति करके कुल 15 समिधाएं रखी जाती है ओंकार के द्वारा। और उसके बाद आघार, प्राजापत्य और इंद्र आहुतियां, 2 आघार आहुतियां। इसके बाद होत्र वरण, होता का वरण किया जाता है। ये यज्ञ के अंग के रूप में, पहले जो था वो सामान्य रूप से वरण था, वो यज्ञ का अंग नहीं था। जो पहले वरण किया जाता है ऋतुजों का, होता को विशेष रूप से यज्ञ के अंग के रूप में वरण किया जाता है। उसके बाद आज प्रयाज आहुतियां, फिर आज्यभाग आहुतियां। आज्यभाग के बाद जो मुख्य होम है, पहले आग्नेय पूर्णाश, फिर अग्निशोमय आज्य उपांशाह याग, और फिर अग्निशोमय पुरोडाश। उस प्रधान याग के बाद फिर स्विष्टकृत याग, अग्नि स्विष्टकृत उसकी देवता है। स्विष्टकृत याग के बाद प्राशित्र हरण, यानी पुरोडाश के एक छोटा सा 2 टुकड़े लिए जाते, जौ के आकार के बराबर थी। वो ब्रह्मा उसको देखता भी है और फिर उसको भक्षण भी करता है। उसके बाद फिर ईड़ावदान, यानी बाकी बचा हुआ जो पुरोडाश है, स्विष्टकृत आहुति के बाद उसके भाग किए जाते हैं और व्यवस्थित अलग अलग पात्रों में वो रखा जाता है। फिर उसका प्राशन, यानी सभी अपना अपना हिस्सा, ऋत्विक भी और यजमान भी अपने अपने हिस्से का ग्रहण करते हैं, उसका भक्षण करते हैं। फिर उस बर्तन का सम्मार्जन होता है, उसको साफ करते हैं। उसके बाद जो अन्वाहार्य चावल पकाया हुआ था ऋत्विजों के लिए, वो सबको, ऋत्विजों को अपना अपना हिस्सा दिया जाता है। ये सब यज्ञ के अंग के रूप में। इन सब के बाद 3 अनुयाज हैं। उसके बाद सूक्तवाक और शयुवाक, 2 अलग अलग मंत्र हैं, और उनके द्वारा जो घास जो बिछाया हुआ था, विशेषकर जो प्रस्तर नाम का एक छोटा एक पूरी अलग से, उसको, और परिधि जो 4 संविधाएं चारों तरफ रखी हुई थी, उनका अग्नि में प्रक्षेप। उसके बाद कुछ आगे कुछ होम और कुछ याज है। एक संस्रव होम है, एक पत्नी संयाज है, यानी कुछ देवताओं के लिए वापस आहुतियां दी जाएंगी। अभी तक जो आहुतियां थी वो आह्वनीय अग्नि में थी। अब कुछ आहुतियां, यानी कुछ याग और आहुतियां गार्हपत्य में भी है और कुछ दक्षिणाग्नि में भी है।
इसके बाद फिर समाप्ति की तरफ है। एक पात्र में जो जल आदि रखे हुए हैं वो सब हटाए जाते हैं, और जो आटा पीसा था, आटा गूंथते समय जो अंगुलियों में और थाली में जो आटा लगा हुआ रहता है उसको साफ करके वो जो पानी है वो घी उसके साथ मिलाकर उसका भी होम किया जाता है। और अंत में व्रत विसर्जन भी है। और उसके बाद ब्राह्मण तर्पण, यज्ञ संपन्न होने के बाद जो भी विद्वान ब्राह्मण उपस्थित होंगे ऋत्विजों के साथ उन सबको अच्छे से भोजन खिलाना, इतना। और इसमें बीच में एक विष्णु क्रमण भी है। यजमान जो है अपना मंत्र बोलते हुए 3 कदम आगे रखता है। विष्णु के 3 जो कदम बताए हैं, त्रीणि पदा विचक्रम विष्णु गोपादाभ्याय इत्यादि मंत्रों में विष्णु के 3 कदमों की बात आती है। उसके संकेत के रूप में यजमान 3 कदम रखता है। तो ये सब जो है पौर्णमासी याग है। इसमें कुछ बातें हैं, कुछ तो याग और आहुतियां, यानी हवि का अग्नि में प्रक्षेप करना। और जो हवि का अग्नि में प्रक्षेप करना है वो पहले तैयार किया जाता है, जिसको द्रव्य संस्कार कहते हैं। जो हवि है वो द्रव्य है और उसका तैयार किया जाता है। पहले उसका ग्रहण किया जाता है, उसका मार्जन आदि, फिर कूटना पीसना इत्यादि, ये सब संस्कार है। तो उन सब की संस्कार करने इत्यादि का जो मंत्र पूर्वक किया जाता है, तो वहाँ वर्णन भी है कि ये क्यों किया जाता है। और अंत में जो आहुतियां हैं उसमें कुछ अंगभूत आहुतियां हैं, जैसे आघार है, आजभाग है, और प्रयाज है, अनुयाज है, स्विष्टकृत है। ये यज्ञ की सीधा यानी प्रधान आहुतियां नहीं है, ये यज्ञ की अवयव रूपी आहुतियां हैं। जो प्रधान याग है वो 3 है: आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडाश, अग्निशोमीय घृत, और आज याग है, और तीसरा अग्निशोमय पुरोडाश। इसमें दर्श और पौर्णमासी दोनों में आग्नेय अष्टादश कपाल पुरोडाश समान है, दोनों में होता है वो। और उसकी वहाँ जो वर्णन किया है आग्नेय पुरोडाश क्यों रखा जाता है, वहाँ जो अर्थवाद यानी आख्यायिका का कथन है कि पुरोडाश जो है वो अग्नि को ही चुना था, यानी अग्नि ही मुझे देवताओं तक पहुंचाने के सामर्थ्य रखता है, इसलिए आग्नेय पुरोडाश दोनों जगह है। पर पौर्णमासी का जो मुख्य याग है, इन दोनों वैसे दोनों प्रधान हैं, अग्नि और अग्निशोमीय, किंतु उन दोनों में से भी अग्निशोमीय जो पुरोडाश है वो ज्यादा, पुरोडाश और घृत दोनों, वो ज्यादा प्रधान माना गया है। और उसके पीछे काफी यानी लंबी आख्यायिका है। मुख्य रूप से जो कथन है वो मैं आपको बता दूं। इंद्र और वृत्र की युद्ध हो रहा था। तो त्वष्टा एक ऋषि थे, उन्होंने इंद्र से किसी कारण से, यानी उसकी भी बहुत लंबी कहानी है, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूँ, इंद्र से नाराज थे और इंद्र के विपरीत अपना एक वृत्र नाम का एक पुत्र को उत्पन्न किया यज्ञ के द्वारा। और वो इतना शक्तिशाली उत्पन्न किया कि वो उत्पन्न होते हुए ही तुरंत ही पूरे दुनिया को अपने वश में करने लग गया। अब इंद्र के सामने आया संकट, तो उनको वृत्र को मारना था। तो उसको मारने के लिए अग्नि और सोम इन दोनों को अपने साथ देने के लिए आमंत्रित किया। तो अग्नि सोम दोनों ने कहा कि हमें क्या मिलेगा, तो कहा आपके लिए पुरोडाश भी मिलेगा, आपके लिए आज्याहुति भी होंगे। तो
क्योंकि इंद्र की सहायता की है अग्नि और सोम, इस कारण से उन दोनों के लिए वो पुरोडाश और राज्याहुति इत्यादि है। तो वहां मुख्य युद्ध तो इंद्र का था। अग्नि और सोम ये दोनों ने विशेष सहायता की है। और अग्नि क्या है, सोम क्या है, इसका वर्णन किया कि जो भी कुछ सूखा हुआ है, जो भी कुछ शुष्क है, वो अग्नि है। और जो भी कुछ आर्द्र है, गीलापन है, वो सोम है। स्वामी जी का भी वेद भाष्य देखेंगे, इसी प्रकार व्याख्या की है। जैसे दिन है जिसमें अपेक्षाकृत सूखापन रहता है, वो अग्नि है। और रात्रि है जिसमें अपेक्षाकृत गीलापन, नमी आ जाती है रात्रि में। देखेंगे घास, तिनका इत्यादि थोड़े से उसमें नमी आ जाती है रात के समय, दिन में सूख जाते हैं। तो दिन जो है वो आग्नेय है और रात्रि सौम्य है। इसी प्रकार ये कहा गया कि शुक्ल पक्ष जो है आग्नेय है और कृष्ण पक्ष वो सौम्य है। उत्तरायण आग्नेय है, दक्षिणायन सौम्य है। इस प्रकार का वहां वर्णन है। तो ये संसार जितना भी है अग्नि और सोम से ही बना हुआ है, या तो सूखा है या गीला है। तो इस सूखापन गीलापन के द्वारा ही हम सारे कार्य सिद्ध करते हैं। इन दोनों के गुणों को जो जानता है वो बहुत, उसकी संपत्ति, उसकी प्रजा, पशु सारे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, यह वर्णन है वहां। तो वास्तव में इन दो देवताओं का स्वरूप को जानना है, उनसे लाभ उठाना है। उस प्रकार लाभ उठाएंगे अग्नि और सोम से, हम बहुत उन्नति कर सकते हैं, ये कथन है। ये दैविक पक्ष है। और आध्यात्मिक पक्ष में इंद्र जीवात्मा है। तो अग्नि और सोम दोनों मन की दो अलग अलग स्थितियां हैं। तो उसके द्वारा इंद्र जो है वृत्त यानी अविद्या का नाश करता है। और ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें एक दर्श और एक पौर्णमासी। पहले पौर्णमासी का वर्णन है जहां इंद्र वृत्र को मारता है अग्नि और सोम के सहयोग से। आध्यात्मिक पक्ष में आत्मा जो है अपने अंदर अविद्या को नष्ट करता है। और व्रत का उपयमन जो है, व्रत को जो ग्रहण किया था, क्या किया था, यह इदमहम अनृतात् सत्यम उपयमी, वे झूठ से सत्य की तरफ आगे बढ़ो। तो पौर्णमासी के दिन व्रत लिया। व्रत विसर्जन करने के बाद भी सत्य में ही स्थिर रहना है। क्योंकि यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के अंत में वो मंत्र है, व्रत विसर्जन मंत्र। एक मिनट में आपको अग्ने व्रतपते व्रतमचारिषम तदशकं तन्मे राधि इदम अहम ये एवास्मि सोस्मि। अंत में व्रत विसर्ग के समय बोला जाता है, हे अग्ने व्रतपते, मैंने व्रत का पालन किया और उसमें मैं समर्थ हो गया, और वो व्रत आपने मेरे लिए सिद्ध कर दिया। यानी पौर्णमासी याग करते करते मैंने अपने अंदर सत्य को स्थापित किया। अब जो मैं हूं वही बना रहो। अब मैं जैसा भी हूं वही बना रहो। यानी व्रत का विसर्जन करते समय ये संकल्प है कि अब मैं बदलू नहीं, सत्य ही धारण करके रखा हुआ है, तो वृत्र का वध होता रहेगा। तो ये पौर्णमासी है। अब आगे दर्श की तरफ हम चलेंगे। दर्श याग जो है वो दो प्रकार का है। एक जो सोमयाजी और एक असोमयाजी, यानी जिसने सोमयाग कर दिया उनके लिए व्यवस्था विधान अलग है। जिन्होंने अभी सोमयाग नहीं किया उनके विधान अलग है।
यहाँ भी अलग अलग सूत्रों में, अलग अलग शाखाओं में थोड़े से विधान में अंतर है, पर कुल मिला के दो विधियां हैं। जिन्होंने सोमयाग नहीं किया उनके लिए ऐन्द्राग्नि द्वादश कपाल पूर्वराश है। यहाँ जो अग्निशोमय पूर्वराश था वहां ऐन्द्राग्नि, इंद्र और अग्नि दोनों देवताएं है उसका, और द्वादश कपाल पूर्वराश है। तो प्रक्रिया पूरा पौर्णिमासी की तरह चलेगी पूरी तरह से, किंतु जहां अग्नि सोम देवताओं का उच्चारण था वहां इंद्राग्नि का उच्चारण करेंगे। जैसे हवि के ग्रहण करते समय अग्नये त्वा जुष्टं गृह्णाम यज्ञ सोमाभ्याम त्वा जुष्टं गृह्णामि, ये बोला जाता है पौर्णमासी में। यजुर्वेद में इसी प्रकार मंत्रों का पाठ है, किंतु दर्श याग करते समय इस मंत्र में परिवर्तन करके बोलना होगा। वहां अग्नये त्वा जुष्टं गृह्णामि इंद्राग्निभ्याम त्वा जुष्टं गृह्णामि, अग्निशोमाभ्याम की जगह इंद्राग्निभ्याम त्वा जुष्टं गृह्णामि। और अग्निशोम जो है पुरोडाश वो एकादश, यानी एकादश 11 कपाल धरे जाते हैं अग्निशोम के लिए, उस पुरोडाश के लिए। किंतु ऐन्द्राग्नि जो पुरोडाश है वो द्वादश कपाल है, वहां 12 11 की जगह 12 कपाल जो है छोटे छोटे जो तवे अंगारों के ऊपर रखे जाते हैं। और प्रोक्षण आदि, संयमन आदि, यानी हवि का प्रोक्षण जल से एक बार प्रोक्षण किया जाता है, यानी जल छिड़काया जाता है हवि पे, उसकी शुद्धि की एक संकेत है। और उसके बाद हवि कूटा जाता है, फिर उसको पीसा जाता है, उसको गोथा जाता है। वहां भी जहां देवता का नाम लेना हो अग्निशोम की जगह इंद्राग्नि ये नाम लिया जाता है। और जब याग होगा, याग के समय याज्ञ और अनुवाक्य इन दोनों मंत्रों में भी अंतर आता है, उनका अलग से विधान है। तो इस प्रकार जहां जहां देवता में परिवर्तन आया है वो परिवर्तन करते हुए यज्ञ को संपन्न करना है। इसलिए पौर्णमासी याग को हम प्रकृति याग कहते हैं। उसका पूरा विस्तार से वर्णन यजुर्वेद में है, पहले और दूसरे अध्याय में। पहले अध्याय के 5वें मंत्र से लेकर दूसरे अध्याय की समाप्ति पर्यंत ये पूरा पौर्णमासी याग है, और इसका पूरा अच्छी तरह से वर्णन है जितना यज्ञ है। याज्ञ और अनुवाक्या जो है वो ऋग्वेद से होते हैं, इस कारण से यजुर्वेद में वो नहीं होंगे। उनका ब्राह्मण ग्रंथों में और श्रोत सूत्रों में निर्देश मिलेगा कि फलाना मंत्र याज्ञ है, फलाना मंत्र अनुवाक्या है। याज्ञ और अनुवाक्या कल बताया था। पहले अनुवाक्या बोला जाता है उस देवता की प्रशंसा में, उसके बाद ये यजामहे से आरंभ करके याज्ञ नाम का मंत्र बोल के अंत में वौशिक बोला जाता है जहां अध्वर्य आहुति देता है। तो इनका विधान जो है, ये जो मंत्र होते हैं याज्ञ और अनुवाक्य ऋग्वेद से होते हैं, होता इनका उच्चारण करता है। तो दर्श में जहां अंतर है, दर्श और आगे भी जितने इष्टियां हैं वहां विधान केवल देवता और द्रव्य का होगा, बाकी कोई विधान नहीं किया जाएगा। बाकी सब विधान पौर्णमासी से ही लेना होगा। तो ये दर्शयाग जो पुरोडाश के पक्ष में है, इसी प्रकार पौर्णमासी की तरह ही किया जाएगा। अब दूसरा पक्ष है जो मुख्य पक्ष माना जा सकता है, जो कि सान्नाय आहुति कहते हैं। सान्नाय का मतलब सन्नयेते दुग्धम च दधि च, जो दूध और दही दोनों का मिश्रित आहुति है। वैसे दो आहुतियां है, दूध की भी आहुति है और दही की भी आहुति है, किंतु देवता वही है। जब सान्नाय आहुति देंगे तो केवल इंद्र देवता है, तो वही इंद्र है। और दो हविया है तो दोनों को मिलाकर दिया जाता है। और इस सान्नाय आहुति के पीछे आख्यायिका है।
इंद्र जब वृत्र को वध कर देता है तो महान बन जाता है। वृत्र का वध करने के बाद पहले इंद्र था, अब महेंद्र बन गया। महेंद्र तो बन गया, किंतु युद्ध करते करते अपनी सारी शक्ति नष्ट हो गई। युद्ध करते करते पूरी तरह से थक गया। युद्ध में तो बहुत परिश्रम होता है। जब युद्ध समाप्त हुआ, जीत तो गया, पर इतना थक गया, इतना थक गया कि वो अब इंद्र रहा नहीं। यश तो आ गया, महेंद्र तो बन गया, किंतु शक्ति की दृष्टि से वो इंद्र नहीं रहा जो था। तो जब स्वयं की शक्ति इतना क्षीण हुआ देख के लगा कि अब इस रूप में मैं सबके बीच में नहीं जा सकता, तो कहीं जाकर छुप गया। ये सब आख्यायिका है, रोचना की जगह एक रुचि उत्पन्न हो, इसका इस दृष्टि से एक कथा के रूप में बताया। फिर देवलोगों ने देखा कि वृत्र तो अब रहा नहीं, वृत्र का वध तो हो गया, पर इंद्र दिख नहीं रहा। इंद्र को ढूंढने लगे। अंत में जाके कहीं इंद्र मिल गया किसी गुफा में। तो देवताओं ने कहा कि आप क्यों छुपे हुए हो? तो इंद्र कहता है कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ। ठीक है, कार्य तो संपन्न हुआ, पर मैं बहुत ज्यादा थका हुआ हूँ। तो देवता कहते हैं कि ठीक है, अब आपके लिए हम आपकी थकान दूर करने के लिए हम सारना या आहुति की कल्पना करते हैं। दूध और दही पुरोडाश की अपेक्षा ज्यादा शक्ति देने वाली है। तो इस कारण से सारना या आहुति का विधान है कि इंद्र जो है शक्तिशाली बने पुनः। तो हमें ये समझना है, हम अपने आंतरिक संघर्ष भी जब करते हैं, यानी जो सावधान है, जो आध्यात्मिक मार्ग को समझते हैं, वो ये कर सकते हैं, वो करते भी हैं। अपने अंदर अविद्या को नष्ट करना, नष्ट करते रहो करते रहो करते रहो, थक जाएंगे। संघर्ष में बहुत शक्ति लगती है और लगातार संघर्ष नहीं होता। इससे आधा हिस्सा पौर्णमासी में संघर्ष, वृत्रवध, संघर्ष करके जीतना, यह पौर्णमासी का है। और दर्श में पुनः शक्ति का संपादन करना। दर्श में वृत्रवध नहीं होता, वृत्रवध हो चुका है। अब इंद्र को वापस खड़ा करना है, अब आत्मा को पुनः शक्तिशाली बनाना है। तो ये कार्य जो है दर्श में, और ये चक्र चलता रहेगा, ये यावत जीवन चक्र है। ये तभी छूटेगा जब वृद्धाप्य आ जाए, मृत्यु आ जाए, अथवा ऐसा वृद्धाप्य आ जाए जहां हम अब कर्म करने के लिए समर्थ नहीं है। कई कुछ शास्त्रों में 30 वर्ष तक कहा है, उस पक्ष में भी कम से कम 30 वर्ष लगातार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। वृत्रवध और पुनः आप्यायन, यानी स्वयं को बढ़ाना। तो यहाँ सारनाय पक्ष में आहुति अलग है। जो आहुति यदि द्रव्य जो है वो अलग है। पुरोडाश था तो हमें पता है उसकी प्रक्रिया, पुरोडाश कैसे बनाया जाता है। तो गाड़ी के अंदर से जौ या चावल लाते हैं, उसको फिर रखते हैं, फिर उखल में कूटते हैं, फिर सिलबट्टे पे पीसते हैं, फिर पुरोडाश बनाते हैं। पूरी प्रक्रिया पौर्णमासी में आ चुका है, हम जानते हैं। किंतु यहाँ आहुति दूध और दही है। तो इनको यज्ञ के लिए कैसे संपन्न करना है, उसकी विधि दर्श के अंतर्गत 4 मंत्रों में, पहले 4 मंत्र यजुर्वेद की, वहां बताया है। तो वहां सारनाय पक्ष में यज्ञ में अंतर ये आता है। सायंकाल जैसे अमावस्या के दिन, अथवा यहाँ विकल्प है चतुर्दशी के दिन, यदि हम व्रत लेंगे अमावस्या पे आहुति, अथवा अमावस्या के दिन व्रत लेंगे तो
प्रतिपदा पे याग, इस प्रकार का। जिस दिन सायंकाल हमने व्रत लिया है उस दिन अध्वर्यु, शाम से ही अध्वर्यु का कार्य शुरू हो जाता है। व्रत के बाद दूध निकालने का काम है। वहां उससे पहले एक पलाश पेड़ आप जानते होंगे, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाक बोलते हैं, टेसू। तेसु भी बोलते हैं। जी। तो पलाश पेड़ जो है वो आसपास में होना चाहिए, यानी जहाँ अग्निहोत्री होंगे वो अपने घर के आसपास में पलाश पेड़ भी रखेंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता हर दर्श के दिन उसकी आवश्यकता होती है। तो पलाश पेड़, और ये एक से काम नहीं चलेगा, कई पेड़ होने चाहिए, क्योंकि उसकी हर दर्श पे यानी हर महीने में एक बार उसकी एक छोटी सी शाखा जो है तोड़ा जाता है। तो एक ही पेड़ हो तो समाप्त हो जाएगा उसका। तो पलाश और शमी ये दोनों जो है जहाँ होते हैं वो यज्ञीय देश माना जाता है, इसलिए जहाँ यज्ञ करने वाले होते हैं उस जगह पर पलाश और शमी ये दोनों बहुत ज्यादा वो उगाते हैं। ठीक है, तो पलाश का पेड़ एक छोटी सी डाली जो है काटा जाता है। ईशेत्वा इस मंत्र में, यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है ईशेत्वोर्जेत्वा, इसमें ईशेत्वा इस मंत्र से डाली काटा जाता है, ऊर्जेत्वा इस मंत्र से उसके अंदर पत्ते साफ की जाते हैं, यानी डाली जो है एक डंडा के रूप में परिवर्तन किया जाता है। वहां अर्थवाद है, ये पलाश जो है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो कहा जाता है कि जिलोक में पहले सोम था और उसको गायत्री एक तत्व है, वो उस सोम को वहां से लाते समय उस सोम के रक्षकों के साथ कुछ खटपट हो गया, तो सोम का एक पत्ता अलग होकर धरती पर गिर गया। जहां गिरा वो पलाश हो गया, यानी पलाश में सोम के अंश है, ये बताने के लिए। तो उस पलाश, एक मिनट, उस पलाश को यहाँ प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब ये सोम का प्रतीक है, सोम का अंश इसके अंदर है। उस पलाश की शाखा के द्वारा जो बछड़ा है गाय के पास जाएंगे, गाय बछड़ा छोड़ा जाता है। बछड़ा जब दूध पी रहा होगा यानी अपना हिस्सा, उसके बाद बछड़े को हटाते हैं दूध निकालने के लिए। हटाते समय वो सोम की यानी पलाश की शाखा के द्वारा हटाया जाता है। यहाँ संभवतः ये संकेत है कि बछड़े को दूध से हटा रहे हैं, तो उसको विभिन्न प्रकार की औषधियों का यानी सेवन कराना चाहिए। केवल दूध से हटाया इतने से काम नहीं चलेगा, वो संकेत वहां प्रतीत होता है। उसके बाद आगे मंत्रों के द्वारा दूध का दोहन, दूध को पकाना और दूध का दही जमाना, ये सब मंत्र पूर्वक होगा। और दही को किसी सुरक्षित जगह पर रात को रखा जाता है। ये सब कार्य रात को किया जाएगा। अब ये प्रश्न आता है कि रात का जो अग्निहोत्र का जो अलग से गौ रखा जाता है, पहले भी मैंने कहा था, उसी गौ का दूध लिया जाता है। तो अब अग्निहोत्र कैसे करें। तो यहाँ विधान है यवा गुस्से, यानी जौ की दलिया से उस समय अग्निहोत्र किया जाता है, क्योंकि दूध तो अब दर्श के लिए लिया जा रहा है। और प्रातः काल भी दोहन होगा इसी प्रकार, क्योंकि दूध और दही दोनों आहुतियां हैं। तो रात्रि का दूध जो है वो दही के लिए रखा गया, प्रातःकालीन जो दूध है वो दुग्धाहुति के लिए। तो ये यहाँ विशेष है पौर्णमासी में। तो यहाँ उपांशु याग नहीं होगा,
जो घृत का याग है, उपांश याग, वो नहीं होगा। और आग्नेय अष्टाकपाल पूर्वराश है, उसके बाद ये दूध और दही जो तैयार हो गया है उसको मिश्रित करके उसकी आहुतियां दी जाएंगे। उसके अलग से इंद्र संबंधी मंत्र आदि का विधान है। पौर्णमासी में एक बात छूट गई है, जहां लगातार एक ही देवता के लिए आहुति दी जाती है वो दोष माना जाता है, जामी कहते हैं। और पौर्णमासी में विधान है अग्नि और सोम की घृत याग भी है, और अग्निशोमी कपाल पुरोराश याग भी है, दोनों साथ साथ होते हैं। तो वह जामी दोष कहा गया, और उसका समाधान के लिए बताया गया कि तो जामी दोष हटाने के लिए उसको उपांशु याग किया जा रहा है। और जहाँ उपांशु याग होता है वह प्रजापति का अंश आ जाता है। तो प्रजापति का अंश आ गया तो केवल अग्निशोम नहीं रहा, इस कारण से वो जामी नहीं है। तो इसलिए वहाँ स्मार्त पक्ष में, गृह पक्ष में भी वहाँ प्राजापत्य आहुति का विधान है। तो ये दर्श और पौर्णमासी की चर्चा हो गई है। इसमें विस्तार तो चाहे जितना कर सकते हैं, बहुत विस्तृत वर्णन है शतपथ ब्राह्मण में तथा अन्यत्र श्रौत सूत्रों में। कुछ परिचय के रूप में कुछ विधियां मैंने आपके सामने रखी। तो अब इसको आगे इष्टि की प्रक्रिया जो है दोबारा नहीं बताया जाएगा। आगे चातुर्मास्य आदि का वर्णन जब आएगा वहाँ पूरा जो है ये सारी प्रक्रिया करना तो यही होगा, इससे अतिरिक्त जो होगा वो वहां बताया जाएगा केवल, बाकी पूरा यही वहां करना होगा। तो अब इसमें कुछ प्रश्न हो तो कर सकते हैं। ओम आचार्य जी। जी जी आचार्य जी, ये दर्श याग में दूध और दही की आहुति दी जा रही है मिश्रित करके, जिसे सामनाय आहुति बोला। जी आचार्य जी, जैसे काफी सारे वाक्य मिलते हैं, मतलब किसी स्वास्थ्य चाहिए या बल चाहिए, वो दही की आहुति दे या ओदन की दे, घृत की दे। तो उसमें से ये है कि वो आहुति देने का मतलब उसे स्वयं भी खाना होता है। उसी तरह से जैसे यहाँ आहुति दी जा रही है बल शक्ति प्राप्त करने के लिए दूध और दही की आहुति, तो जी इसका कहीं ना कहीं संकेत ये है कि इसको हमें इसका सेवन करना है। आयुर्वेद की दृष्टि से दूध और दही दोनों ही विरुद्ध आहार हैं, तो दोनों का मिश्रण कैसे बनेगा जिसको हम ले सके, सेवन कर सके। जी हाँ, यहाँ तो सांकेतिक रूप से ही बहुत थोड़ी मात्रा में भक्षण होता है। वास्तव में यहाँ दो अलग अलग आहुतियां हैं। अब एक ही देवता होने के कारण जामी दोष ना हो, इस कारण से मिलकर दिया जाता है। और वो किसी आधिदैविक गतिविधि का संकेत के रूप में ये दोनों पदार्थ हैं। यहाँ आयुर्वेद नहीं आएगा, यानी भक्षण का विधान नहीं है, आहुति का विधान है। और वास्तविक आहुति जो आधिदैविक यज्ञ में कोई और पदार्थ है, उसकी प्रतीक के रूप में यहाँ दूध और दही है। जी तो इसको उस रूप में हम नहीं ले सकते आयुर्वेद की दृष्टि से। यहाँ आयुर्वेद की दृष्टि से, भक्षण की दृष्टि से नहीं है ना। हम पुरोडाश रोज पका के नहीं खाते। जी पुरोडाश तो याग के समय वो इससे इसको जो ये संकेत के रूप में जो वस्तु बताए हैं वो नित्य जीवन की दृष्टि से नहीं है, वो एक कुछ विज्ञान प्रकट करते हैं, वो विज्ञान को समझने के लिए। जी चलिए जी, हम समझ सकते हैं ना, ये संकेत हो सकता है जब इंद्र का बल बढ़ रहा है तो मनुष्यों का भी बल बढ़ जाए, उस हाँ, दृष्टि दूध से से यदि दूध बढ़ेगा और घी, दूध से भी बढ़ेगा, दही से भी बढ़ेगा। पर उनका सेवन कैसे करना चाहिए ये विषय श्रौत सूत्रों का या ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं है, वो आयुर्वेद का है। जी दोनों को अलग अलग समय आप सेवन करो।
और आचार्य जी जैसे ये पौर्णमासी में एक ही देवता के लिए निरंतर जो आहुति दी जा रही है उसे दोष माना है, जामी दोष। जी। इसे जामी नाम किस आधार पे दिया, और ये दोष, ये तो समझ में आ रहा है कि दोष हो गया, पर ये दोष क्यों हुआ एक और इसका नाम जामी ही क्यों रखा? एक ही देवता के लिए लगातार आहुति नहीं देना चाहिए ने। एक ही देवता की आहुति है तो मिलाकर दे दे सारा इकट्ठा, अलग अलग जी। क्यों दे रहे हैं? जैसे सारना या मिलाकर दिया जा रहा है एक ही देवता होने से, पर वहां अलग अलग देने का विधान है, और जावी दोष भी ना हो इसलिए फिर उसको उपांशु किया जा रहा है। तो ये जामी दोष क्या है वो समझ नहीं आ रहा अभी। आवृत्ति, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। जी। जामी का मतलब पुनरावृत्ति है। जी। हो गया आचार्य जी मेरा। ठीक है, और किसी का कुछ है? नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी, नमस्ते। ये नामकरण के विषय में जानना चाह रहा हूँ कि जो दश पौर्णमासी यह शब्द नामकरण किया गया है, जी, यहाँ दश से क्या क्या लिया गया है वो एक बार स्पष्ट कीजिएगा। वैसे इसकी व्याख्या कहीं उपलब्ध होता नहीं है कि इसको दर्श क्यों कहा, या कम से कम मुझे दिखाई नहीं दिया। किंतु जो पुस्तक है अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो आचार्य विजयपाल जी और पंडित युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है, उसमें दर्श शब्द जो है ना, जहाँ चंद्रमा दिखता नहीं है और हम देखना चाहते हैं, दृश्यत चंद्रमा, ऐसी जो इच्छा होती है, प्रतिपद के दिन भी चंद्रमा दिखता नहीं है पर देखने की आकांक्षा होती है, इस दृष्टि से उसको दर्श शब्द का प्रयोग हुआ, ऐसा वे कहते हैं। पौर्णमासी का तो स्पष्ट है, जिस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से है वो पौर्णमासी है और उससे हाँ जी, संबंध वो त्याग स्पष्ट है। जी, तो वो स्पष्ट जी था, हो गया। ठीक है, तो आज और कोई प्रश्न हो तो ठीक है, कर सकते। वैसे अग्निहोत्र से पूछ सकता हूँ क्या? जी हाँ। एक तो सर जी कई बार हमने सुना है पर ओम आचार्य पूर्व काल में ओम। विचार तो नहीं किया, पर एक आवाज जा कॉल, रही है? हाँ आ रही है। कोई और बोलना चाहे तो थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए इनका होने के बाद। हाँ बोलिए आप। वहां पर अग्निहोत्र में जो जल सेचन किया जाता है उसके नहीं, आप पीछे किस क्या अग्निहोत्र की बात कर रहे हैं? ये जो अभी वर्तमान में उपलब्ध है। जो स्वामी दयानंद जी ने जिसका विधान किया है? हाँ जी, और पंचमहायज्ञ के अंतर्गत जो किया जाता नहीं, किस ग्रंथ का विधान? है ये भी स्वामी जी के आधार से मैं कर रहा हूँ। संस्कार विधि का, ठीक है। हाँ जी। जी, तो इसके पीछे क्या है जल सेचन का रहस्यात्मक विषय, वो एक बार बताने की कृपा कीजिए। देखिए, एक तो है कोई शास्त्रीय प्रमाण पूर्वक उत्तर, और दूसरा तुक्काबाजी। और हाँ जी। तुक्केबाजी के विषय में मैं समझता हूँ जितने भी सुन रहे हैं बैठे हैं वो मेरे से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और वो मेरी इच्छा नहीं है मुझे तुक्काबाजी करने का। और क्योंकि स्वामी दयानंद ने विधान किया है और उन्होंने उसकी कोई व्याख्या नहीं की, तो नहीं की है तो नहीं है। और श्रोत यानी गृह सूत्रों में जल सेचन का कुछ विधान है, पर सूत्र ग्रंथों में यानी कल्प सूत्रों में कहीं भी अर्थवाद नहीं है, केवल विधि जी मात्र है। जी। अर्थवाद केवल ब्राह्मण ग्रंथों में है जहाँ केवल श्रोत यज्ञों का विधान है। इससे गृह्य कर्म, जितना मैंने उस दिन भी आपको कहा था, जितना भी गृह्य कर्म है वहाँ क्रियाओं का जो पीछे अर्थ जो है, यदि श्रोत में भी वो हो वहां से ले सकते हैं, नहीं तो हमें पता नहीं। ठीक है, बाकी ठीक है सर तुक्का जी। आप लगा सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो कैसा कोई समाधान नहीं होता, बस संतुष्टि पर मिलती थी थोड़ी देर के लिए। शास्त्रीय कोई अभी तक कम से कम मेरे अपने अध्ययन और अपने चिंतन आदि के द्वारा इसका कोई प्रमाणित उत्तर नहीं है। जी जी, इसको यहीं रखता हूँ, दूसरा लेता हूँ। जी
जी जो प्रातःकालीन सूर्य के विषय में जो आहुति दी जाती 4 और सायंकालीन जो 4 आहुति दी जाती है, जी। वहां पर मैं अभेदोपचार क्या से क्या अलंकार सायंकाल 4 दोबारा पूछिए। और प्रातःकालीन सूर्य के लिए जो आहुति दी जाती है और सायंकालीन 4 नहीं, 4 आपने संख्या भी बताया था क्यों? हाँ जी, संख्या भी बोल रहा यदि हूँ। संख्या की बात है तो दो दो आहुतियों का विधान है। ये जो है सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य, इसकी बात कर रहा हूँ। आप उसको सुना नहीं है क्या? उस दिन थे या नहीं थे जो अग्निहोत्र का मैंने किया था? 2 नहीं दिन तो नहीं आपको था। वीडियो सुनना चाहिए, वीडियो तो देखना चाहिए ना। ये अच्छा, सारी देख बातें लूंगा हुई फिर। है। जी, जी हाँ, मैं देख देख के फिर लूंगा फिर। पूछिए। हाँ जी सर जी, ठीक है, रखता हूँ सर जी, रखता हूँ। जी। और किसी को 2-3 मिनट समय है? आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी, आ रही थी, अभी वापस बंद हो गया। पूछिए। हाँ जी, विश्वास जी। हाँ, तो आचार्य जी, प्रथम दिन जो कक्षा में आपने अरणि मंथन के विषय में जो बताया था, जी तो उसके बारे में पूछना था कि जी। ये जो अरणि मंथन में जो लकड़ी प्रयोग की जाती है आचार्य जी, वो वापस चली गई आवाज। ओम ओ। नमस्ते आचार्य जी। वो जी लकड़ी नमस्ते। के विषय में पूछ रहे थे, आवाज कट गई उनके बीच में। जी हाँ, वो लकड़ी के विषय में क्या पूछे? कौन सी लकड़ी? आवाज अग्नि ठीक मंथन है। के लिए जो आचार्य जी जी, वो लकड़ी लकड़ी जो प्रयोग की है, जाती है। वो लकड़ी कौन सी लकड़ी, ये प्रश्न है। तो उसका उत्तर है शमी गर्भ अश्वत्थ कहा गया है। यदि वो उपलब्ध ना हो तो केवल अश्वत्थ, यानी ऐसे पीपल पेड़ की लकड़ी जो जाति के अंदर से उगा हुआ हो। जैसे आप जानते हैं, पीपल तो कई पेड़ों के बीच में से भी निकलता है। यदि जाति के अंदर से यदि पीपल निकला हो, उसकी लकड़ी श्रेष्ठ माना गया है। नहीं तो कोई भी पीपल की लकड़ी से वो बनाया जाता है, क्योंकि पीपल की लकड़ी बहुत हल्का होता है, आग तुरंत जाति पकड़ लेता अर्थात है। आचार्य जी कौन सा पेड़ है? जी, पीपल है और जाट जाटी है। आपने बोला जाति का वृक्ष, तो जाति का जाटी शमी, ये जाति वो मतलब पेड़ है। हम समझ नहीं पा। जी हाँ, राजस्थान में खेजड़ी बोलते हैं। जो महाभारत में पांडवों ने अच्छा अपने अच्छा अच्छा हथियार अच्छा। छुपाया था जिस पेड़ पे, और जी 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 जी। विजयदशमी के दिन उसके शमी पत्ते का देकर पेड़, नमस्ते करते। जी हाँ, आज शमी उसकी का वृक्ष। आज ये शमी। पूछना था। जी हाँ, ठीक है। ओम। नाम से क्या पता उसी वृक्ष का ली जाता होगा, जी इसलिए जी। राजस्थान में एक अरण्यम का अलग से वृक्ष होता है, उसे अरणी ही कहते हैं। तो मैंने सोचा शायद अरणी नाम से उस वृक्ष की ली जाती होगी, इसलिए अरणी बोलते होंगे मंथन। ये नहीं पता, पर जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, यहाँ इसी का जी। इसी का विधान है, पीपल का ही। तो आचार्य जी, जब पीपल की लकड़ी का प्रयोग है तो फिर इसका नाम अरणी क्यों है? ऐसा कुछ इसका विशेष कोई कारण? अभी ध्यान नहीं, कुछ उसकी व्याख्या भी शायद है, पर अभी एकदम याद नहीं है, तो मैं कल बता दूंगा देख के। जी जी आचार्य, ठीक है। और अरण्य आप पेड़ जो बता रहे, हो सकता है हिंदी में नाम हो, संस्कृत में मुझे अरण्य नाम से किसी पेड़ का ध्यान नहीं है। आचार्य जी ऐसा क्योंकि हमारे यहाँ जो वो मट्ठा चलाने के लिए, छाछ चलाने के लिए जो रई रई होती है, हाँ वो लकड़ी की तरह से ही प्रयोग किया जाता है। एक बार मैंने यहाँ वीडियो भी भेजा था, उसको घुमाते हैं, जी हाँ। तो इसलिए उसका नाम अरणी रख दिया वो। नहीं, वो तो घुमाए तो जाता है, पर अरणी क्यों रखा? रई कहते उसको, उस कारण से, वो तो रई तो हिंदी शब्द है। लेकिन उसको संस्कृत में अरणी बोलते हैं। किसको, मथनी को? जी हाँ, मथनी जो होती है। अब वो मुझे वो भी नहीं पता, मैं एक बार देख के मैं उत्तर दे सकता हूँ।
उसकी प्रवृत्ति जी भी देखना पड़ेगा मुझे, कौन सी धातु कैसे उसका। ठीक है, ठीक है। री का तो धातु है आचार्य जी, हाँ उससे बनाता है अरणी। री का तो धातु से बनाता है अरणी। हाँ, वो है, अरे उसका कैसे वह संबंध देखना पड़ेगा, मैं अभी एकदम मुझे स्पष्ट नहीं है। ठीक है, और जय आचार्य। ठीक है, आज यही इष्ट विराम देंगे। और कुछ प्रश्न हो तो कल पूछ सकते हैं प्रारंभ में। आचार्य जी अब एक निवेदन, प्रारंभ, जी, ये डिला गया था वो, फिर मैंने जी उसको डिला गया था वो, फिर मैंने जी उसको डिलीट कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था। जी जी तो बाकी सब वीडियो है। ठीक है, ठीक, ठीक है जी, धन्यवाद। जी, जी, ठीक है। आप विराम देंगे, ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी आचार्य जी। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते।